रवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकण हमार संबल, तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिदबल, दास तो मां प्रणमा, दास तो मां प्रणमा। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति विषाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करते हुए वे अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करे, जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसके अंत्य खंड को हम श्रवण कर रहे हैं। इसका आदि खंड और मध्य खंड हमने श्रवण किया गुरु वैष्णव की कृपा से, और अंत्य खंड के 9वें अध्याय में हम हैं। इसमें 342वें प्यार 341वें 341 नंबर प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं वो इसमें भृगु मुनि का है कि कैसे उन्होंने अंतर किया, जो ब्रह्मा है शिव है और जो स्वयं श्री नारायण है, उनमें कैसे श्रेष्ठ का पता लगाया। प्रसंग ऐसा है कि वैष्णव में भी जो अधिकार का जो की कोटि है, जो कि उसको समझना सबके बस की बात नहीं है। एक धीर बुद्धि, एक गुरु वैष्णव की कृपा से स्निग्ध बुद्धि चाहिए, वरना सब बराबर ही लगता है हमको हमेशा। इसी क्रम में हम सुन रहे भृगु मुनि का उदाहरण कि उन्होंने कैसे पता लगाया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सक्रम भृगुवाक्य महाक्रोधे देव त्रिलोचान, त्रिशूल तुलिया लाई लेन से क्षण। ज्येष्ठ भाई धर्म पास रिलेन शंकर, भाई लेन ये है न सहार मूर्तिधर। भृगु जी पहले ब्रह्मा जी के पास गए, जो हमने कल श्रवण किया। उन्होंने उनको पिता वाला कोई सम्मान नहीं दिया, न उनको कुछ अच्छे से वचन कहे प्रणाम वाले। उन्होंने जो उनको अच्छे से ऐसे पुत्र वाला जो स्नेह देने का प्रयास किया, उल्टा उन्होंने अपना एक प्रकार से एटीट्यूड दिखाया, जैसा आजकल हम कहते हैं ना एटीट्यूड दिखाना सर। तो वे भी नाराज हो गए और बिल्कुल अग्नि के समान उनको जलाने को तैयार। फिर वे भागे वहां से, शिव जी के पास वे गए। शिव जी भी उन्हें बड़े भाई वाला सम्मान देने के लिए तैयार हुए, क्योंकि वे शिव जी से भी बड़े पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। तो शिव जी इस प्रकार से हुए, लेकिन भृगु मुनि ने उनको वैसा स्नेह प्रदान नहीं किया, छोटे भाई वाला ने उनके सम्मान का ठीक से आदर किया। उल्टा उनको उल्टा पुल्टा कहा कि तुम पाखंड में ही रहते हो, हमेशा तुम्हारे आसपास सारे पाखंडी, तुमने ये सारे इकट्ठे किए रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच ऐसे जिनको कोई छूना भी नहीं चाहता। इतना जो कुछ भी कहा, साथ साथ दिया है कि वे कौतुकवश ऐसा कह रहे हैं, उनके मन में ऐसा नहीं है, न वे कभी शिव जी की निंदा करते हैं। वे उस जो उनको जिम्मेदारी दी गई है पता लगाने की कि कौन श्रेष्ठ है, इसके लिए ये सब कर रहे हैं।
भृगु के वचनों से महाक्रोधित हुए त्रिलोचन देव ने उसी क्षण त्रिशूल उठा लिया। बड़े भाई का धर्म शंकर भूल गए। उन्होंने संहार मूर्ति का रूप अपना लिया। जो उनका ऐसा व्यवहार देखा, उनसे ऐसे ये सारी बातें सुनी है, अपनी निंदा जो सुनी, तो वे सब भूल गए कि अब की ये बड़ा भाई कि वह छोटा भाई कि अभी बताता हूँ इनको। ऐसा त्रिशूल लेके तैयार। डी बोल। तुल तुलिले न शिव भृगरे मारिते, हाथे व्यथे देवी आशी धरी ले न हाथे। चरण धरिया बुझाए न महेश्वरी, ज्येष्ठ भाई रे की प्रभु एत क्रोध करी। भृगु को मारने के लिए शिव ने त्रिशूल उठा लिया। यह देखकर देवी पार्वती ने आकर संभ्रम सहित उनका हाथ पकड़ लिया। चरणों को पकड़कर देवी महेश्वरी समझाने लगी, हे प्रभु, बड़े भाई के रूप में इतना क्रोध करना उचित है क्या? देवी वाक्य लज्जा पाई रहिला शंकर, भृगु चलिला श्री वैकुंठ कृष्ण घर। श्री रत्न खट्टाए प्रभु आछेन शयने, लक्ष्मी सेवा करिते आछेन श्री चरण। जो पार्वती देवी है, उनके वचनों से शंकर लज्जित हुए और शांत हो गए। भृगु ने भी कृष्ण धाम श्री वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। प्रभु श्री रत्न सिंहासन पर सोए हुए थे। लक्ष्मी देवी श्री चरणों की सेवा कर रही थी। हे नई समय भृगु आसी अलक्षिते, पदाघात करिलेन प्रभुर वक्षते। उसी समय अलक्षित रूप से भृगु ने आकर प्रभु के वक्ष पर पदाघात किया। और यहाँ क्या किया? एक जगह तो सम्मान नहीं किया, दूसरी जगह अंट संट उल्टे पुल्टे वचन बोले, तीसरी जगह आके सीधे लात जमा दी हृदय में, वक्षस्थल में। भृगु देखी महाप्रभु संभ्रमे उठिया, नमस्करि लेन प्रभु महाप्रीत हैया। लक्ष्मी रे सहिते प्रभु भृगुर चरण, संतोषे करिते लागी लेन प्रक्षालन। बसिते दिलेन आनी उत्तम आसन, श्रीहस्ते ताहान अंगे लेपेन चंदन। अपराधी प्राय येन हैयापने, अपराध मागिया लायेन तार स्थाने। तोमार शुभ विजय आमी न जानिया, अपराध करियाछि क्षम मोरे इहा। भृगु को देखकर महाप्रभु ने संभ्रम सहित, या भगवान नारायण के लिए कहा महाप्रभु, भृगु मुनि को देखा। भृगु मुनि ने उनके वक्षस्थल पर लात जमाई। उनको देखकर वे संभ्रम से ऐसे उठे और महान प्रीति के साथ उन्हें नमस्कार निवेदन किया, प्रेम से उन्हें प्रणाम किया। भृगु मुनि को लक्ष्मी के साथ मिलकर प्रभु आनंद से भृगु के चरणों का प्रक्षालन करने लगे। ऐसा कुछ नहीं बोला कि लात क्यों जमाई, क्या हो गया, क्या बात है, क्या समस्या है। वे तुरंत लक्ष्मी जी के साथ उनके चरण धुलाने लगे। फिर बैठने के लिए उन्हें उत्तम आसन प्रदान किया। श्री हस्त से उनके अंग पर चंदन का लेपन किया। स्वयं अपराधी की भांति प्रभु ने उनसे अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। भगवान ही जो ऐसे दिखा रहे कि जैसे गलती इनकी है और उनसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु ने कहा, आपका शुभ विजय, आपका आगमन, न जानकर मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे पता नहीं चला कि आप आ गए, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तोमारे पादोदक पुण्य जाल, तीर्थे रे कराए तीर्थ है न तू निर्मल। यतेक ब्रह्मांड वैसे हमारे देहते, यत लोकपाल सब अमर सहिते। पादोदक दिया आजी करिला पवित्र, अक्षय हैया रहु तुम्हारे चरित्र। भगवान श्री नारायण भृगु मुनि से कह रहे हैं, पहले क्षमा मांग रहे कि मुझे पता नहीं चला कि आप आ गए। हाँ, यह जो आपका पुण्य जल स्वरूप पादोदक है, जो आपके चरणों की धोवन है भृगु मुनि की, यह ऐसा सुनिर्मल है कि यह तीर्थों को भी तीर्थ बनाता है। तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्थी। मेरे शरीर में जितने भी ब्रह्मांड विराजमान है, इस सारे रोम रोम में ब्रह्मांड विराजमान है भगवान के। मेरे साथ जितने भी लोकपाल हैं, उन सबको अपना पादोदक देकर आज आपने पवित्र कर दिया है। आपका चरित्र अक्षय बना रहे, आपकी कीर्ति निरंतर
चलती रहे। ए ये तोमार श्री चरण चिन्ह धूली, वक्षे राखी लांग आम्ही हाई कुतूहली। लक्ष्मी संगे निज वक्षे दिल आम्ही स्थान, वेदे येन श्रीवत्स लांछन भले नाम। यह जो आपके श्री चरण चिन्ह की धूल है, जो आपने लात जमाई, ऐसा नहीं कहा, हम तो ऐसे ही कहेंगे ना, आपने जो ये लात मारी है ना, ऐसा कह रहे, जो आपके चरण चिन्ह की धूली है, इसे मैंने आनंद के साथ अपने वक्ष पर रख लिया, हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया अपने वक्ष पे। लक्ष्मी के साथ उस चिन्ह को मैंने अपने वक्ष पर स्थान प्रदान किया है, जैसे लक्ष्मी जी को अपने श्री वक्ष स्थल में एक स्वर्ण रेखा के रूप में स्थान दिया है, ऐसी आज से आपका ही चरण चिन्ह भी यही धारण करूंगा। वेदों में ये चरण चिन्ह श्री वत्स लांछन के नाम से जाने जाएंगे। सुनिया प्रभुर वाक्य विनय व्यवहार, काम क्रोध लोभ मोह सकलेर पार। देखी महर्षि पाई लेन चमत्कार, लज्जित हैया माथा ना तो लेन हार। काम क्रोध लोभ मोह आदि से परे प्रभु के वचनों को सुनकर और विनम्र व्यवहार को देखकर महान ऋषि भृगु चमत्कृत हो गए। लज्जित होकर ऋषि ने फिर सिर ऊपर नहीं उठाया और शिकायत भी नहीं की, भगवान ने उल्टा स्वयं से लज्जा कर रहे हैं, स्वयं से माफी मांग रहे, क्षमा मांग रहे। भृगु मुनि उनकी वो बातें सुन के, उनका वो व्यवहार देख के स्वयं ही लज्जित हो गए और सिर भी न उठा पाए, क्योंकि दो जगह से और भी डेमो देख के आए थे कैसा होता है, और यहाँ भी देखा। यहाँ करी लेने से तान कर्म नाय, आवे शेर कर्म इहा जानी निश्चय। बाह्य पाई प्रीति श्रद्धा देखीते देखीते, भक्ति रसे पूर्ण हाई लागिला नाचिते। भृगु ने जो कुछ भी किया वह उनका कर्म नहीं था, निश्चय जान लेना चाहिए कि यह आवेश में किया गया कर्म था। ये तो किसी लक्ष्य को लेके किया गया था, कोई निजी उनका स्वभाव नहीं है ये कि जाके किसी को भी लाते मारते रहे, किसी को भी से बक बक करें, गाली सुनाए ऐसा और अपमान करें। वो उन्होंने एक टारगेट एक के निमित्त ऐसा किया है। बाह्य ज्ञान होने पर प्रीति और श्रद्धा सहित देखते देखते भृगु भक्ति रस में पूर्ण होकर नृत्य करने लगे। भगवान का ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार देखकर, और वैकुंठ वैसे भी वहां कोई कुंठा नहीं है, जो वहां तक पहुंच जाए सारी कुंठाएं गायब, अब वे आनंद से नृत्य करने लगे। इस जगत में हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप में, जिसके भी जीवन में आनंद आता है या दुनियादारी का भी सुख भी आता है, तो वो कैसे उसको एक्सप्रेस करते, नाच के, या चाहे शादी हो, कुछ ऐसा शुभ कार्य जो हमको लगता है कि कुछ बढ़िया काम हो रहा है हमारे जीवन में, उसमें मेन होता है डीजे पार्टी आजकल, कि नाचेंगे सब ऐसे, है ना। तो नृत्य करके आनंद को प्रदर्शित किया जाता है, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक। तो जो भृगु मुनि है वे प्रेम से आनंद से पूर्ण होकर नृत्य करने लगे। महाप्रभु ने भी इसीलिए संकीर्तन धर्म को इंट्रोड्यूस किया है सभी जीवात्मा को, क्योंकि परिपूर्ण आनंद की अवस्था में नृत्य करेगा व्यक्ति, चाहे वो भौतिक जगत का उसका सुख हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत का आनंद हो, वो कैसे एक्सप्रेस होगा, नृत्य करके। यहाँ भी स्वयं श्री भगवान भी संकीर्तन में ऐसे बाहु टूले नेचे नेचे निताई गौरांग, ऐसे इस प्रकार से करते हैं। जो भी गुरुजन है, गुरुवर्ग है, उनको भी देखते हैं कि संकीर्तन में भी खूब आनंद लेते हैं। हास्य कंप घर्म मूर्छा पुलक हुंकार, भक्ति रसे मग्न हैला ब्रह्मर कुमार। हास्य कंप घर्म जो स्वेद है पसीना, मूर्छा पुलक हुंकार आदि सात्विक विकारों सहित ब्रह्मानंदन जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे भृगु मुनि भक्ति रस में मग्न हो गए। उन्होंने आज जाना सार कौन श्रेष्ठ है कौन कैसा है, तुरंत ही पूरा का पूरा उन्होंने अंतर देख पाएगा। भगवान के इस प्रकार के व्यवहार से उनमें आनंद पूर्ण मात्रा में भर गया। और यही इस वैष्णव जगत में भी है महावदान्यता, जो जितने वदान्य होंगे वैष्णव जन, उतने ही वे जीवों को भगवत भक्ति में नियोजित कर पाएंगे, क्योंकि आज के जीव को ऐसे टफ वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आती,
किसी को हम धमकाए, किसी को हम गिनाए, ऐसे करने से पाप होता है, ये होता है, वो होता है। प्रचार भी दो टाइप से होता है, एक तो खतरनाक वाला कि भैया एकादशी ना करना, ऐसा पाप है। और एक है बढ़िया वाला, अरे एकादशी में तो बहुत मजे हैं, वो खाने की, खीर खाओ, पकौड़ी खाओ, कुटकुटी, ऐसा ऐसा। तो कोई भी जो भी पहला प्रथम दृष्टिया सुनना चाहेगा, जो ज्यादा सुकृतवान नहीं होगा, उसको ये ज्यादा बेटर लगेगा। इस दिन बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, ऐसे खूब फल भी मिलता है इसको करने से, ऐसा होता है ऐसे। और बजाय उसके कि नहीं करोगे नरक जाओगे तुम, ऐसा जैसे। सत्य तो वो है, पर सत्य भी शास्त्र कहते कि अ, जो अप्रिय सत्य उसको ना बोला जाए, उसको थोड़ा प्रिय टाइप में बोला जाए। तो भगवान नारायण जो है उनका व्यवहार देखकर, का मधुर व्यवहार देखकर आज भृगु जी जो है आनंद में परिपूर्ण होकर वही उस आनंद में नृत्य करने लगे। उनमें वही वे अष्ट सात्विक विकार लक्षित होने लगे जो भगवान के शुद्ध भक्तों में उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा जो भक्त हैं, जो चाहते हैं कि हम भी दो चार अ, ऐसे होने वाले भक्तों को तैयार करें, तो थोड़ी महावदान्यता चाहिए, थोड़ा धैर्य से कि अभी हया छे न हई बेन वाला भाव लेके कि होंगे भक्त, तो होंगे तो उनको हम प्यार से ट्रीट करें तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि इस समय कलयुग के जीव में इतनी सहन शक्ति ना मानसिक रूप से है, ना शारीरिक कि वो कुछ पचा पाए, ऐसे उनको प्यार प्यार से हैंडल किया जाता है। सवारे ईश्वर कृष्ण सवारे जीवान, ए सत्य बलि नाचे ब्रह्मार नंदन, देखिया कृष्ण रे शांत विनय व्यवहार, प्रेम भक्ति एको थाओ न संभवे आर, भक्ति जड़ हैला वाक्य ना आई से वदने, आनंदाश्रु धारा मात्र बहे श्री नयने। कृष्ण सबके ईश्वर हैं, सबके जीवन हैं, इस सत्य का प्रकाशन करते हुए ब्रह्मा के नंदन जो है भृगु नृत्य करने लगे। कृष्ण के शांत और विनम्र व्यवहार को देखकर एवं यह जानकर कि प्रेम भक्ति और कहीं से भी संभव नहीं है, ब्रह्मानंदन जो भृगु जी हैं भक्ति के कारण जड़ की भांति हो गए। उनके ज्यादा भावों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, स्टैचू जिसको हम कहेंगे, ऐसे जड़ हो गए। वे मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, केवल आनंदाश्रुओं की धाराएं श्री नेत्रों से बह रही थी। आनंद से बस जो आनंद है वो फाइनली नेत्रों से ही बाहर निकलता है। कोई क्रोध हो, कोई दुख हो, भी नेत्रों से बाहर निकलता है। पर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्रोध के, दुख के आंसू गर्म होते हैं और आनंद के आंसू ठंडे होते हैं। सर्वभावे ईश्वरे रे देह समर्पिया, पुनः मुनि सभा मध्य मिलिला आसिया, भृगु देखी सबे हला आनंद अपार, कहा भृगु कार्य को न देखिले व्यवहार, तुम्हें यही कहा से सबार प्रमाण, तबे सब कहिले न भृगु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनर व्यवहार, सकल कहिया यही कहिले न सार। सभी प्रकार से ईश्वर को देह समर्पित करके भृगु ने पुनः मुनियों की सभा में प्रत्यावर्तन किया। वे वापस वहां पहुंचे उस सभा में जहां से उनको टारगेट पे, मिशन पे भेजा गया था चेक करने को। भृगु को देखकर सभी को अपार आनंद मिला। मुनियों ने पूछा, कहो भृगु, किसने कैसा व्यवहार किया? तुम जो भी कहोगे वही सबके लिए सिद्ध प्रमाण होगा। यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद देवे तरो जना, सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ जन जिसको प्रमाण मानते हैं, सभी उसको प्रमाण मानते हैं। इसलिए जिस समाज में जिस प्रकार के कार्यकलापों को, जिस प्रकार की एक्टिविटी को ऐसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, पूरा समाज वैसा ही होने लग जाता है। जैसा कुछ वर्ष पहले अगर देखा हो, थोड़ा अजीब सा भी है टॉपिक, इसको मैं घुमा फिरा के कम में ही करना चाहूंगी। कुछ वर्ष हुए हमारे राष्ट्र के जो प्रमुख लीडर है, जो अभी भी राष्ट्र को लीड कर रहे हैं पिछले पूरे इतने सारे सालों से, उन्होंने एक ट्रेंड ऐसा शुरू किया, धड़ाधड़ सेल्फी खींची, सेल्फी खींची ऐसे। आज के डेट में पूरा देश ही सेल्फी खींच रहा है। वो ये नहीं देखते हम समुद्र में, हम ऊंची बिल्डिंग में, हम कहाँ हैं, हम अभी मर्डर होने वाला, हम गिरने वाले, मरने वाले, सेल्फी सब खींच रहे हैं। ऐसे चाहे कोई भी किसी भी फील्ड के हैं, जो जो भी सो कॉल्ड जो बड़े हैं, वे जैसा जैसा आचरण करते हैं,
सामान्य जनता कुछ विचार नहीं करती, तुरंत उसको अपनाती है। ये सब ऋषि मुनि भी कह रहे हैं, जो आप कहोगे उसको प्रमाण माना जाएगा। आप बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस है। आप गए ब्रह्मा जी, शिव जी और नारायण के पास, तो बताओ कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा। सर्वश्रेष्ठ श्री वैकुंठ नाथ नारायण, सत्य 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 यही बलिल वचन। सबार ईश्वर कृष्ण जनक सबार, ब्रह्मा शिव करे न यार अधिकार। श्री वैकुंठ नाथ नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, यह वचन सत्य है, सत्य है, सत्य है, त्रिवाच सत्य है। कृष्ण सबके ईश्वर है, सबके पिता हैं। ब्रह्मा और शिव उनके द्वारा प्रदत्त अधिकारानुसार कार्य करते हैं। जो ब्रह्मा जी और जो शिव जी हैं, उनको भगवान ने जो जो कर्तव्य दिए हैं, जो जो अधिकार दिए हैं, उनको प्रयोग करके वही सब कुछ कर रहे हैं। वे स्वतंत्र ऐसे ईश्वर नहीं है, भगवान से पृथक। जितना उनका भगवान में समर्पण है, जितना तादात्म्य है, उसी अमाउंट में उनको ईश्वर बुद्धि की जाती है इस जगत में। इसीलिए शिव जी में सबसे ज्यादा ईश्वर बुद्धि है संसार में। क्यों? क्योंकि सारे देवों में सबसे ज्यादा तादात्म्य उनका है, भगवान में। उनमें और उनमें अंतर कर पाना बड़े बड़े दार्शनिकों की भी बुद्धि चकरा जाएगी कि कैसे इनको क्या अंतर कर पाए। इसीलिए उनको सबसे ज्यादा जो भगवान अगर कहा जाता तो शिव जी को, क्योंकि उनका इतना ज्यादा तादात्म्य है भगवान से। वे निरंतर भगवान के नाम उच्चारण करते हैं, निरंतर उनका नाम जप करते हैं, उनकी लीलाएं गाते हैं। ऐसी कौन सी सेवा है जो वे भगवान की नहीं करते? सारी सेवाएं करते हैं। भगवान की महिमा को ग्रंथों में भी उन्होंने इतनी इतनी कही। भगवान का नाम रात दिन उच्चारण कर रहे हैं। भगवान के लिए गीत लिखना, भगवान के लिए काव्य, वो उन्होंने इतने सारे लिखे। भगवान की सेवा, हनुमान जी से ज्यादा सेवक कौन कर सकता है? सबसे ज्यादा वही ऐसे इस सेवा के मामले में। तो शिव जी सब कुछ ही भगवान की भक्ति के जो जो अंग है उनको सर्वश्रेष्ठ रूप में, चरम रूप में पालन करते हैं। इसलिए उनको भी भगवान कहा जाता है, क्योंकि भगवान से इतना ज्यादा तादात्म्य है। पर भृगु जी ने कहा कि मैंने समझ लिया कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान ने जो इनको कर्तव्य दिए हैं और साथ साथ जो अधिकार दिए हैं, अधिकार और कर्तव्य का बैलेंस है। इस जगत में हम सब अधिकतर अपने अधिकार याद रखते हैं, कर्तव्य नहीं। और जो अधिकार आते हैं वे कर्तव्यों के साथ आते हैं। और जो कर्तव्य है, और कुछ दूसरी एंगल से देखे तो कुछ लोग अगर केवल कर्तव्य कर्तव्य बांटते हैं, अधिकार ना बांटे, तो वो भी एक बैलेंस नहीं बनेगा। वो ऊपर वाले नीचे वाले दोनों में ये कर्तव्य और अधिकार का एक बैलेंस ही है। जहां जहां भी जिस जिस भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वो कोई सा भी आश्रम हो, वो जहाँ कर्तव्य और अधिकारों का एक बैलेंस मिलेगा, वहाँ ठीक से गाड़ी चलती है। जहाँ ये ऊपर नीचे चलता है, कहीं अधिकार ज्यादा हो गए, कर्तव्य ना दिए गए तो उच्छृंखलता आएगी। कर्तव्य ज्यादा दे दिए, अधिकार ना दिए, तो वहाँ ऐसे फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आएगी कि छोड़ो ऐसा। तो वो बैलेंस बहुत जरूरी है, अधिकार और कर्तव्य। भगवान नारायण इसको अच्छे से जानते हैं, उन्हें अच्छे से कर्तव्य दिए, अच्छे से अधिकार भी दिए। करता हरता रक्षिता सबार नारायण, निसंदेह भज किया ताहार चरण। धर्म ज्ञान पुण्य कीर्ति ऐश्वर्य विरक्ति, आत्मश्रेष्ठ मध्यम यार यत शक्ति। सकल कृष्णेर इहा जानिह निश्चय, अतएव गाओ भज कृष्णेर विजय। भृगु मुनि कह रहे हैं, नारायण सबके हर्ता कर्ता और रक्षक हैं। निस्संदेह होकर उनके चरणों का भजन किया कोई कीजिए। अब कोई संदेह मत करो कौन बड़ा कौन छोटा। क्लियर है, भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ हैं। धर्म ज्ञान पुण्य कीर्ति ऐश्वर्य विरक्ति आदि जीव की श्रेष्ठ अथवा मध्यम, जिसकी जितनी भी शक्ति है, निश्चय जान लेना कि वह सब कुछ कृष्ण की है। अतः कृष्ण की महिमा का कीर्तन और भजन कीजिए। ये हमारे लिए भी है। हमारे लिए क्या है इसमें? हमारे जो दिमाग खराब होते हैं वो कैसे होते हैं? कुछ भी हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा है अगर, उससे दिमाग खराब होता है। चाहे वो धर्म है, चाहे ज्ञान है, कीर्ति है, ऐश्वर्य है, विरक्ति है, जो जो भी है सब, शारीरिक बल, इसमें से कुछ भी थोड़ा सा हमारे पास एक्स्ट्रा है दूसरों से थोड़ा सा भी, या नहीं भी हो, हमसे ज्यादा तो बहुत तो पे ही है, फिर भी दिमाग खराब हो जाता है। पर वो बोल रहे हैं इसको पचाने का क्या तरीका है कि याद रखा जाए कि ये सब भगवान ने दिया है। भगवान को लगे कि ये पचा नहीं पा रहा है ये बच्चा, ले लेंगे तभी कि नहीं पचा पा रहे तो दे दो। जैसे रबड़ी बहुत बढ़िया है, पर
कोई भी माता पिता अपने बच्चे को लाके आधी किलो रबड़ी नहीं दे देंगे कि अकेला खा ले बेटा, जबकि होती तो टेस्टी है और खा भी जाएगा, उन्हें पता है पेट खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही कि जो कुछ भी है, प्रतिष्ठा, रूप, जन्म, कुल, धन, शारीरिक बल, जो कुछ भी है सब भगवान का ही दिया हुआ है। ऋषि भावना से इसको पचाना चाहिए कि ठाकुर जी आपने दिया है। और साथ साथ एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हैं कि हमसे ज्यादा तो बहुतों पे ही है, तो दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं। एक और बात दी कि इसीलिए अतएव कृष्ण की महिमा का कीर्तन और भजन कीजिए। भगवान से हमेशा धन्यवाद वाले भाव में रहे, शिकायती भाव में न रहे कि भगवान जरा सही हो जाता, जरा ऐसा हो जाता तो कैसा होता, थोड़ी सी ये कमी रहेगी, बस ऐसा नहीं। हमेशा धन्यवाद वाली फॉर्म में कि आपने बहुत कुछ दिया है, इतने लायक तुम थे ही नहीं, आपने तो बहुत ज्यादा दिया है, हमारा प्रारब्ध क्या पता कैसा था। इसीलिए और थैंक यू कहने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान को उनकी महिमा गाई जाए, उनका नाम कीर्तन किया जाए। से कृष्ण साक्षात चैतन्य भगवान, कृष्ण विहारे हई याचे न विद्यमान। वे कृष्ण ही साक्षात श्री चैतन्य भगवान है, संप्रति वे कीर्तन विहार हेतु प्रादुर्भूत हुए हैं। जो ये प्रसंग था हमने कहा से प्रारंभ किया था, अगर याद हो, कि जो अद्वैत आचार्य हैं उनके बारे में श्रीवास पंडित से प्रश्न किया महाप्रभु ने कि आपको क्या लगता है ये कौन होंगे। तो उन्होंने कह दिया हो सकता है, मुझे लग रहा है या तो प्रहलाद जी होंगे या सुखदेव जी। वहां से महाप्रभु नाराज हुए और ये सब सुनाया उनको कि भैया इनको समझ पाना तो किसी के बस की बात नहीं है, कौन क्या है। तुमने कैसे बोला कि ये सुखदेव या प्रहलाद, वो तो इनके सामने कल के बच्चे हैं सर, जो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। वैष्णव का जो श्रेष्ठता का जो विस्तार है उसको समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। उसके एग्जाम्पल के लिए भगवान ने ये उनको प्रसंग सुनाया कि ऐसे श्रेष्ठता को चेक करने एक बार भृगु जी भी निकल पड़े थे, ऐसे ऐसे पता किया। भृगुरु वचन सुनी सब ऋषिगण, निसंदेह हैला सर्वश्रेष्ठ नारायण। भृगुरे पूजिया बले सब ऋषिगण, संशय छिंडिला तुम्ही भाल कैला मन। भृगु के वचन सुनकर सभी ऋषि वृंद निसंदेह जान गए कि नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भृगु का पूजन करके सब ऋषियों ने कहा, संशय दूर करके तुमने हमारे मन को प्रफुल्लित कर दिया है। आपने हमारे संशय को मिटाया तो हमारे जो ये मन आनंदित हो गए, प्रफुल्लित। भगवान भगवत गीता में भी कह रहे संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय में रहता है वो फाइनली विनाश को प्राप्त करता है। इसको हम भौतिक जीवन में भी देख सकते हैं, जो संदेहों में पड़ जाते हैं संशय में, वे हमेशा दुखी ही रहते हैं। ऐसे आध्यात्मिक जगत भी है, यहाँ संशयों को अपने से श्रेष्ठ जनों से पूछ के उनको निपटा देना चाहिए, संशय में नहीं रहना। कृष्ण भक्ति सबे लाई लेन दृढ़ मने, भक्त रूपे ब्रह्मा शिव पूजे न यतने। सभी ने दृढ़ चित्त से कृष्ण भक्ति को ग्रहण किया, सभी ब्रह्मा और शिव की भक्तों के रूप में यत्न पूर्वक पूजा करने लगे। सबने क्या किया, दो स्टेप लिए। एक तो श्री भगवान को, श्री नारायण को, श्री कृष्ण को, श्री हरि को उन्होंने श्री भगवान के रूप में दृढ़ता से ग्रहण किया, और शिव जी और जो ब्रह्मा जी उनको भक्त रूप में उन्होंने पूजना प्रारंभ किया कि ये भगवान के भक्त हैं। ऐसे तो नहीं किया कि हम भी भक्त हैं ये भी भक्त हैं, इसी एक ही लेवल पे आ गए, ऐसे नहीं। ऐसे कि ये भगवान के श्रेष्ठतम भक्त हैं, इस प्रकार से उनका पूजन प्रारंभ किया। सिद्ध वैष्णवेर ये न विषम व्यवहार, कहिलांग इहा बुझी बारे शक्तिकार। परीक्षित कर्म की ना छिल किछुआर, तार लागी करी लेन चरण प्रहार। सृष्टिकर्ता भृगुदेव यार अनुग्रह, कि साहस चरण दिलेन से हृदय। अबोध्य अगम्य अधिकारी व्यवहार, इहा बई सिद्धांत न देखी किछु आर। सिद्ध वैष्णव के विषम व्यवहार के बारे में मैंने यह कथा कही है। इस व्यवहार को समझने की शक्ति किसमें है। परीक्षा है तो क्या और कोई कर्म नहीं था, उसके लिए चरण से प्रहार करना पड़ा। जिन सृष्टिकर्ता के अनुग्रह के ऊपर भृगुदेव निर्भर हैं, किस साहस से उन्होंने उन्हीं के हृदय पर चरण प्रहार किया। अधिकारी का व्यवहार अबोधनीय एवं अगम्य होता है,
से छोड़कर और कोई सिद्धांत दिखाई नहीं देता। वो बोल रहे क्या भृगु जी के पास एक यही तरीका बचा था क्या परीक्षा लेने का, कि बस लात ही मारी जाए, और भी तो तरीके हो सकते थे। पर इसी को ऐसा कह रहे हैं कि जो अधिकारी गण है, श्रेष्ठ जन है, उनके व्यवहार में बुद्धि घुसा पाना हमारे बस का नहीं है। वो किस बात को किस भाव से कह रहे हैं, किस क्रिया को किस हिसाब से कर रहे हैं, इसको पकड़ पाना हमारे बस की बात नहीं है। सामान्य जन तो यही कहेंगे ना कि भृगु जी के पास कोई और तरीका नहीं था क्या पता करने का कौन श्रेष्ठ है। सीधे जो श्री भगवान है उनके हृदय पे लात ही मार दी, सीधे पैर ही जमा दिया। हम तो यहाँ बोलते हैं कि भैया पत्थर को भी पैर मत मारो रस्तों में, हाँ उठा के डाल दो, कुत्ता बिल्ली तक को भी लात मत मारो, और सीधे उन्होंने भगवान पे ही लात मार दी। क्या कोई और तरीका नहीं था? पर इसको कोई कैसे समझ पाएगा कि उनका क्या ये तरीका था, क्यों ऐसा तरीका अपनाए। तो यही कह रहे हैं जो सिद्ध जन है, सिद्ध वैष्णव है, जो श्रेष्ठ जन है, उनके जो विषम व्यवहार है, जिनको हम नहीं पचा पाते हैं। विषम व्यवहार उसी को ही तो हम कहते हैं जो हमारी बुद्धि से थोड़ा परे होता है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही कह रहे हैं वो कि उसको समझ पाना हमारे बुद्धि के बस का नहीं है। बस उसको हम ऐसे एज इट इज देख सकते हैं बस। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, और इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे।